कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की कड़ी। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की लड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें, कुछ तुमको। नमस्कार मित्रों, मैं मधु शर्मा न्यूयॉर्क अमेरिका से मंच पर उपस्थित और मंच से जुड़े अपने सभी अतिथियों को सादर अभिवादन करती हूँ। श्री हरप्रसाद शास्त्री जन्म शताब्दी वर्ष समारोह श्रृंखला एवं गुलमोहर के दूसरे वार्षिकोत्सव का आज चौथा दिन है और आज हम लोक गीतों का कार्यक्रम लेकर आप सभी के सामने उपस्थित है। लोक गीतों में लोक संस्कृति मुखरित होती है। लोक गीतों का उद्देश्य जीवन को अधिक से अधिक आनंदमय बनाना होता है। संस्कृति का समावेश व्यक्ति के जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक संस्कार के रूप में होता है। आमतौर पर लोकगीत जीवन में रचा बसा होता है। इन सीखने के लिए हम महिलाओं को किसी विशेष तालीम या किसी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि अपना काम करते हुए, घर के आयोजनों में शामिल होते हुए, अपने अग्रज या सखी सहेलियों को सुर लगाते हुए सुन सुनकर ही हम ये लोकगीत सीख जाते हैं और पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह लोकगीतों की कला स्वयं ही हस्तांतरित होती चली जाती है। सच ही तो लोकगीतों को जीवन रेखा कहा जाता है। तो में संवेदना, अनुभूति, अभिव्यक्ति की उद्दीपना तीव्रता का समावेश होता है। हालांकि लोकगीत कब किसने पहली बार गाया ये तो एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन गीत की अनुभूति नितांत ही, उस पहले गीत की अनुभूति नितांत ही अलौकिक रही होगी। तो आइए आज विलंब न करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं अपने अतिथियों का जो मंच पर उपस्थित हैं हमारे साथ अभी तक, उनका स्वागत करती हूँ। और मंच पे आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ शामिल हैं आदरणीय मधु मिश्रा जी भारत से, मीरा सिंह जी हमारी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, वो अमेरिका से हैं, लक्ष्मी करियारे जी और सूरज श्रीवास जी जल्दी ही हमारे साथ आने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। और रायपुर भारत से आज हमारे साथ जुड़ी हैं प्रज्ञा त्रिवेदी जी और
त्रिवेदी जी हमारे साथ दोहा कतर से जुड़ने वाली हैं। नीलू मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं आज भारत से, और आज के कार्यक्रम का संचालन का कार्यभार हमारी संभाल रही हैं खुद एक बहुत ही सक्षम लोक गायिका और कवित्री तृप्ति मिश्रा जी। तो आइए विलंब न करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और मैं आमंत्रित करती हूँ तृप्ति मिश्रा जी को कि वो गणपति जी की वंदना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत। बहुत बहुत है तृप्ति जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तृप्ति तृप्ति नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है तृप्ति जी। भी यहाँ महानुभाव आज लोकगीतों की पुरोधा उपस्थित हैं, चाहे उम्र के किसी भी दौर में हो, चाहे वो स्मृति हो या गुरुमा हो, सब अपने अपने जीवन में लोकगीतों को जीते हैं। हम लोग रोज ही जीते हैं, हर अवसर पर जीते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जाके, चाहे वो मधु जी हो, चाहे वो मीरा जी हो, हमने लोकगीतों के माध्यम से उस गृहिणी को जिंदा रखा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में चलती आई है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए जैसे होता है लोकगीतों में, क्योंकि शुरुआत लोकगीतों की जब शुरुआत होती है किसी भी मंगल कार्य में, तो गणेश जी की वंदना से ही की जाती है। तो आज माँ सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं और गणेश की वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, और जिसका सौभाग्य मधु जी ने मुझे दिया। स्वागत है जी, बहुत तो बहुत स्वागत है। बहुत पुरातन लोकगीत, और मैं शुरू करती हूँ। मैं सुमरू तुम्हें गणराज, मेरे कीर्तन में विघन पड़े ना, में कारज में विघन पड़े ना। मैं सुमरू तुम्हें गणराज, मेरे कीर्तन में विघन पड़े ना, में कारज में विघन पड़े ना। सबसे पहले तुम्हारी पूजा, तुम सार देव नहीं दूजा। मूषों के अवतार, मेरे कीर्तन में विघन पड़े ना, में कारज में विघन पड़े ना। शिव शंकर के पुत्र कहाए, पार्वती के गोद खिलाए। माया के भंडार, मेरे कीर्तन में विघन पड़े ना, मेरे रज में विघन पड़े ना। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, तुम सा ज्ञान कोई नहीं पाता। विद्या के भंडार में कीर्तन में विघन पड़े ना, मेरे रज में विघन पड़े ना। सब देवों के तुम हो स्वामी, घट घट के तुम अंतर्यामी। रखना सभा में लाज, मेरे कीर्तन में विघन पड़े ना, मेरे कारज में विघन पड़े ना। मैं सुमरू तुम्हें गणराज, मेरे कीर्तन में विघन पड़े ना, मेरे कारज में विघन पड़े ना। बहुत सुंदर, मोरिया। बहुत सुंदर तृप्ति जी। गणेश जी का शुभ आशीर्वाद मिल गया। गणेश जी का शुभ आशीर्वाद मिल गया, और जो पटल से हमारे जो लोग जुड़ रहे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम जो मैं लेना चाहूंगी आज लोकगीतों की इस श्रृंखला में,
वो रायपुर से आता है और रायपुर से हमारे बीच प्रज्ञा त्रिवेदी जी मौजूद हैं। तो प्रज्ञा जी और साथ में जो एक लोकगीतों के बारे में जैसे बहुत कुछ बताया, हमें पता भी है, वाचिक परंपरा का एक ये है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी गीत जो है ट्रांसफर हुए हैं और किस्मत से अभी कुछ वर्षों से ही समझ लो 30-40 वर्षों से या 20 वर्षों से इसका डॉक्यूमेंटेशन होने लगा है, क्योंकि अब ये लुप्त होते जा रहे हैं। शायद हमारी जनरेशन लास्ट है जिनको ये पूरे पूरे गीत आते हैं, वरना आजकल के बच्चे इससे दूर होते जा रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ क्योंकि आप लोग इस डॉक्यूमेंटेशन में लगे हैं सारे, और आज गुलमोहर का पटल धन्य है जो इतने सारे लोकगीतों के लिए जो काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो सबसे पहला नाम मैं बहुत सादर आमंत्रण देती हूँ प्रज्ञा त्रिवेदी जी को कि वो आए और अपने सभी को 2-2 लोकगीत सुनाने हैं, तो अपने लोकगीत प्रस्तुत करें। स्वागत है प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी। आ गया था, मैं काट दिया है उसको। जी स्वागत। जी, मैं एक कजरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश में बरसात के मौसम में गाई जाती है और कृष्ण राधा भी इसका इनके पात्र होते हैं। मतलब इसमें कृष्ण राधा को भी लिया जाता है। झूला एक्चुअली झूला और कजरी बहुत करीब है एक दूसरे के, लेकिन ये जो मैं गा रही हूँ वो कजरी है, हालांकि झूला झूलने का प्रसंग है। तो एक कजरी प्रस्तुत है आप सभी के सामने। स्वागत। गला थोड़ा सा खराब है, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए कि गला खराब है, लेकिन अगर बीच में कुछ व्यवधान होता है तो उसके लिए क्षमा करेंगे। झमकी झुकी आई बदरिया कारी, झूला झूले नंद किशोर। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, एक कॉल बार बार आ रहा है, बहुत जरूरी है, मैं उनको मना कर देती हूँ। एक बार मैं लाइव हूँ करके, मुझे 1 मिनट का मौका दे दीजिए। जरूर, आप म्यूट कर लें। जी जी। चलिए, मीनवाइल मैं आप लोगों को लोक गायन की थोड़ी सी और जानकारियां जो मुझे थोड़ी बहुत पता है। जो लोकगीत गाए जाते हैं वो करीब एक सीक्वेंस में ही गाए जाते हैं एक तरह से। तो सबसे पहले गणेश होते हैं, उसके बाद फिर देवी गाई जाती हैं, फिर जो है हनुमान जी या लंगूरा के गीत गाए जाते हैं। हाँ, एक और चीज, देवी के गीत जब समाप्त कर रहे होते हैं तो लाचारी गाई जाती है। लाचारी एक विशेष तरह के गीत होते हैं जिसमें जो है देवी की अनुकंपा मांगी जाती है, किसी न किसी रूप में देवी की अनुकंपा मांगी जाती है। और उसके बाद में फिर जो है आपके लंगूरा शुरू होते हैं, हनुमान जी के गीत शुरू होते हैं, फिर भैरव जी के, शिव जी के, राम कृष्ण के। तो मुझे लगता है वापस आ चुकी हैं प्रज्ञा जी। जी जी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन वो एक जरूरी फोन था। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कजरी का फिर से स्वागत है। जी जी। झमकी झुकी आई बदरिया कारी, झूला झूले नंद किशोर, झूला झूले नंद किशोर, झूला झूले नंद किशोर। झमकी झुकी आई बदरिया कारी, झूला झूले नंद किशोर, झूला झूले नंद किशोर। झूमी 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 झुकाने, झूमी 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 झुका दे, झूमी झुका दे, झूमी 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 झुका दे, सखियां ठहरे
दो सखियां खड़ी दो, झमकी झुकी आई बदरिया, बदरिया कारी, बदरिया कारी। ब्यूटीफुल। एक और झूले कुंवर राधिका, एक और झूले कुंवर राधिका, दूजे नंद किशोर झूला झूले नंद किशोर, झमकी झुकी आई बदरिया कारी, झूला झूले नंद किशोर। कदम की डारी पे सुबह ही डोला, कदम की डारी पे, कदम की डारी पे सुबह ही डोला, रेशम लागी डोर, लागी डोर, रेशम लागी डोर, लागी डोर, रेशम लागी डोर, झमकी झुकी आई बदरिया कारी, झूला झूले नंद किशोर, झूले नंद किशोर, झूले नंद किशोर। वाह, बहुत सुंदर। प्रज्ञा जी, हमारे यहाँ सचमुच में बदरिया घिर आई है आपके गायन से। बहुत ही खूबसूरत आपका। अगली प्रस्तुति जो मैं देने जा रही हूँ वो यहाँ छत्तीसगढ़ की है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, रायपुर भारत के, और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना हम कलाकारों का काम होता है। तो मैं एक ऐसी बंदिश गाने जा रही हूँ जो मेरे गुरुजी पंडित गुणवंत व्यास जी की है, और उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में, वो बिल्कुल अवधी या ब्रज भाषा की तरह ही है, आपको समझने में इजी है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में एक कार्तिक मास में गाया जाने वाला गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, जो तुलसी और शालिग्राम की पूजा जो कार्तिक मास में की जाती है उस समय लोग गाते हैं, महिलाएं गाती हैं। महिलाओं ने ही चूंकि लोकगीतों को संभाल रखा है। का है तुलसी, का है रामे, का है तुलसी, का है रामे, का है हो प्रभु शालिग्राम, का है तुलसी। काफी है तुलसी, काफी है राम, है तुलसी, का है तुलसी, का है राम, का है हो प्रभु शालिग्राम, का है तुलसी। जलेबी खाए तुलसी, पेड़ा खाए रामे, जलेबी खाए तुलसी, पेड़ा खाए रामे, 56 भोग खाए शालिग्राम, 56 भोग खाए शालिग्राम, काफी है तुलसी, काफी है राम, काफी है हो प्रभु शालिग्राम, काफी है तुलसी। पानी पिए तुलसी, दूध पिए राम, पानी पिए तुलसी, दूध पिए राम, 56
नाचती है हो प्रभु सालिग्राम। काका है तुलसी काका है रानी, काका है हो प्रभु सालिग्राम। काका है तुलसी काका है तुलसी काका है तुलसी। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर गीत छत्तीसगढ़ी लोक भाषा का यही है कि मिठास जो लोक भाषाओं में है। जैसे हमारे जिस क्षेत्र की मैं हूँ, इंदौर महू, यहाँ मालवा का ये प्रांत माना जाता है, तो यहाँ मालवी बोली जाती है। और वो जी करीब करीब राजस्थानी और मालवी निमाड़ी काफी कुछ सिमिलर हैं। तो उसी तरह जी छत्तीसगढ़ का अलग ही जिसको कहते हैं कि स्वाद है भाषा का। जी। तो बहुत लोकगीतों धन्यवाद। की भाषा ऐसी है कि मतलब उसमें बोली आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो जो धुन है वो हाँ, आपको और सब कुछ समझा लोक धुनें जो हैं, जो लोक धुनें हैं, वो अगर बहुत ज्यादा समझ नहीं भी आ रहा है, तो वो इतना स्वर ऐसे होते हैं उसके, उसकी लय ऐसी होती है कि वो अपने आप सुनने में जबान पे चढ़ जाते हैं, भले ही मतलब मालूम हो या ना हो। कई ऐसे लोकगीत आजकल जो जिसके कहते हैं ना रीमिक्स बन के आ रहे हैं किस तरह के, तो वो भी हम जी। सुनते हैं। जिनमें कई लोकगीत एक ऐसे हैं बात जो और इसमें बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने काका है तुलसी गाया, उसमें अंत में राम और शालिग्राम इस तरह था, लेकिन जब भी कभी आपने देखा होगा देहात की जो भाषा होती है बोली, उसमें अकारांत से जहाँ खत्म होता है राम या शालिग्राम, तो उसको रामे इस तरीके से बोला जाता है। तो वैसे ही हमारे गुरुजी ने सिखाया था कि इसको आपको रामे बोलना है, राम जी, नहीं बोलना है। वो राम है एक्चुअली, लेकिन उसका जो उच्चारण एक देहात की भाषा देहात की जो बोली है उस तरीके से बोलना है, तो गुरुजी ने इस तरीके से सभी सिखाया। लोगों से लोकगीतों के बारे में अनवरत ये जानकारियां हमसे साझा भी करें बीच बीच में, क्योंकि जो लोग सुनते हैं और उसके अलावा हम लोग भी, तो ये नई नई जानकारियां सामने आती हैं। जो भी लोग हमें पटल पर सुन रहे हैं वो बने रहें और शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा अपने पेजेस पे, ताकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है लोकगीतों का, ये ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। और आगे हम बढ़ते हैं। और अब मैं जल्दी से तृप्ति 1 मिनट के लिए आपको रोकते हुए, हमारे साथ जो फेसबुक के माध्यम से हमारे दर्शक जुड़े हैं, मैं तो एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। हमारे साथ शकुंतला शर्मा जी, वीणा सिन्हा जी जुड़े हैं, जेमिनी जी, उर्मिला शर्मा जी, शशि ढांडा जी, मधु मिश्रा दीदी यहाँ भी जुड़ी हैं और वहाँ भी जुड़ी हैं। और मेरी तो आज की सुंदर सुबह की शुरुआत ही मधु मिश्रा दीदी के सुंदर गीतों के साथ हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। शरद व्यास जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीस अहमद जी जुड़े हैं, जितेंद्र कुमार जुड़े हैं हमारे साथ। तो सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया के अपना पेश की। मधु जी, मैं सुनती रहूंगी कार्यक्रम, मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेती हूँ मुझे, जी तो जी। मैं अपने काम करते हुए सुन सकूंगी जी। और बहुत इससे शुक्रिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जी, बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। आज भी और इससे प्रज्ञा बीच हमारे साथ आदरणीय लक्ष्मी करियारे जी और श्री सुहास जी जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तृप्ति जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी, तो हमारे बीच में आज के विशिष्ट अतिथि जो लोकगीतों का एक जिसको कहते हैं पर्याय बन चुके हैं लोकगीत जगत में, सूरज श्रीवास जी और लक्ष्मी करियारे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलमोहर के पटल पर। और चलिए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। और भारत से मैं सादर आमंत्रित करती हूँ नीलू मेहरा जी को कि वो आए और अपने 2 लोकगीत प्रस्तुत करें। स्वागत है। नमस्कार, स्वागत सभी का, मंचासीन सभी का प्रणाम। और यहाँ पर जो भी हमारे श्रोतागण उपस्थित हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार। सबसे पहले गुलमोहर के दूसरे वार्षिक उत्सव के लिए, चतुर्थ दिन के कार्यक्रम के लिए मधु जी ने मुझे आमंत्रित किया, सम्मिलित किया इस कार्यक्रम में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार। एवं लोकगीतों की परंपरा में अभी ठीक है, जैसे गणेश जी का स्तवन हुआ, वैसे मैं अभी शिवरात्रि के कार्यक्रम से ही आई हूँ, तो मैं एक श्लोक मंत्र प्रस्तुत करती हूँ, उसके पश्चात मैं लेती हूँ। ओम
शंभवे नमः। नमस्तु अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय। त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंच को समर्पित ये देवी श्लोक। अब मैं लोकगीत की ओर आती हूँ। चूंकि पंजाबन हूँ तो पंजाबी लोकगीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। और चूंकि बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ, तो 2 पंक्तियां पहले बंगाली लोकगीत के गा देती हूँ, उसके बाद पंजाबी लोक। जी। उषादेर लाओ बानाइलो मोहे बोईरागी, हुशादेर लाओ बानाइलो मोहे बोईरागी, हुशादेर लाओ बानाइलो मोहे बोईरागी। लावेर आगा खाइलाम गोटागो खाइलाम, आगा खाइलाम गोटागो खाइलाम, लाउ দিয়ে বানাইলাম ডুগ ডুগি, হায়রে লাউ দিয়ে বানাইলাম ডুগ ডুগি। সাদের লাউ বানাইলো মোহে বৈরাগী, ও সাদের লাউ বানাইলো মোहे বৈরাগী। बहुत बंगाल सुंदर। की तरफ से सुना। जी, बंगाल की तरफ से प्रणाम। बनकर गा रही है लोकगीत की बहुत और ज्यादा, जिसको कह रहे हैं ना, वो निखर के आ रहा है गीत जो आप डूब के गा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पंजाबी की ओर आती हूँ। जी। फुल्ला दी बहार राती आयो ना, शावा राती आयो ना, फुल्ला दी बहार राती आयो ना, शावा राती आयो ना, फुल गए कुमला राती आयो ना, शावा राती आयो ना। आसे पासे पावा विच विच पावा कलियां, आसे पासे पावा विच विच पावा कलियां, जे मेरा रांझण ना मिलिया मैं ढूंढ पिला सब गलियां, एक मेरा रांझण आया शावा। आप लोग बोलिए, एक मेरा रांझण आया शावा, दिल दा चानन आया शावा, खिल खिल हसी आई शावा, मन दी मस्ती छाई। ओ इस मेरा लाल चुराया, ओ लाल गोपाल चुराया, शावा राती आयो ना, शावा राती आयो ना, फुल गए कुमला ओ राती आयो ना, शावा राती आयो ना। पासे पावा विच विच पावा रेशम, आसे पावा विच विच पावा रेशम, जे मेरा रांझण ना मिलिया मैं ढूंढ फिला हर टेशन, एक मेरा रांझण आया, ओ दिल दा चानन आया, ओ दिल दी मस्ती आई, ओ खिल खिल हसी आई, शावा राती आयो ना, शावा राती आयो ना। पासे पावा विच विच पावा खेस, आसे पावा। मुझे लगता है आप लोग को सबको समझ आ रही होगी पंजाबी। बिल्कुल सब। बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू। सारी समझ आ रही है, सुनाइए। थैंक यू। आसे पावा विच विच पावा खेस,
आसे पावा पासे पावा विच विच पावा केस जी मेरा रांझण ना मिलिया मैं ढूंढ फिरा सारे देश एक मेरा रांझण आया वो दिल दा चानन आया क्या वो खिल खिल मस्ती आई शावाराती आयो ना शावाराती आयो ना आसे पावा विच विच पावा के आसे पावा विच विच पावा के जी मेरा रांझण ना मिलिया मैं ढूंढ फिरा हर शहर एक मेरा रांझण आया ओ दिल दा चानन आया शावा ओ खिल खिल हंसी आई शावा ओ दिल दा चानन शावाराती आयो ना शावाराती आयो ना फुल्ला दी बहार राती आयो ना शावाराती आयो ना आसे पावा हुन दसो मैं की पावा आसे पावा पासे पावा विच विच पावा शरबत आसे पावा विच विच पावा शरबत जी मेरा रांझण ना मिलिया मैं ढूंढ फिरा हर पर्वत एक मेरा रांझण आया शावा वो दिल दा चानन आया शावा हंसी आई शावा मन में बस्ती छाई शावा वो एक मेरा लाल चुराया शावा वो लाल चुराया शावा राती आयो ना शावा राती आयो ना भूल गए कुमला ओ राती आयो ना शावाराती आयो ना आसे पासे पावा विच विच पावा मेथे आसे पासे पावा विच विच पावा मेथे जी मेरा रांझण ना मिलिया हम सब देखे एक मेरा रांझण आया आहा ओ दिल दा चानन आया ओह ओ दिल विच मस्ती आई आहा ओ दिल चुरा शावाराती आयो ना शावाराती आयो ना फुल्ला दी बहार राती आयो ना शावाराती आयो ना भूल गए कुमला भी मन भायो ना शावाराती आयो ना शावाराती आयो ना शावाराती आयो ना। बहुत सुंदर नीलू जी, बहुत सुंदर नीलू जी। आप लोग को अच्छा लगा जिससे मुझे अच्छा लगा कि अच्छा लगा तो आप दूसरा करना है गाना एक लोकगीत और पंजाबी का नीरू जी एक आपने बंगाली एक हो गया, एक पंजाबी हो गया। बंगाली का 2 लाइन ही गाया था जस्ट ओनली 2 लाइन्स है बट इसलिए कि बंगाल की हाँ ठीक है अभी आप आगे चलिए जी आगे चढ़ते हैं फिर बाद में देखते आपको जरूर सुनिए लोकगीत लंबा था हालांकि बहुत मजेदार भी था इसलिए भी मुझे चलने देते हैं जी हाँ अच्छा लगा चलिए जी अब आगे बढ़ते जी तो अब हम भारत से सीधे चलते हैं दोहा और हमारे एक बहुत ही अच्छा नाम जिसको कहते हैं कविता जगत में आगे बढ़ रहा है साहित्य जगत में और लोकगीत भी भारतीय परंपरा को बनाए हुए हैं स्मृति बहुत अच्छा लगता है देखकर जब इस तरह की क्रियाकलाप होते रहते हैं लगातार अब क्योंकि अब वाकई लोगों को लगता है कि हाँ हम कुछ अवेयर हो गए जैसा मैंने कहा कि पहले ये वाचिक परंपरा थी दादी से बहुओं को या बेटियों को उसके बाद बेटियों से नाती पोतियों को ये आई है लेकिन हाँ अभी कुछ वर्षों से लगातार डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं इन सब चीजों का ताकि ये आगे की पीढ़ियों को यथावत मिले तो उसमें एक नाम स्मृति जी का आता है तो स्मृति त्रिवेदी भूषण जी ये लिखती हैं और बहुत स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ स्मृति आप आए और अपने 2 लोकगीत प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है स्मृति जी। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी इतने सुंदर शब्दों के लिए मेरी खातिर और आप स्वयं एक हम सभी जो भी स्त्रियां यहाँ आई हुई हैं सभी कहीं ना कहीं निर्वहन कर रही हैं अपनी लोक परंपराओं को जो कि परिलक्षित हो रहा है प्रदर्शित हो रहा है आज के कार्यक्रम में। गुलमोहर के इस पटल को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ और मधु शर्मा जी को मुझे निमंत्रण देने के लिए।
तो चलिए समय ज्यादा न लेते हुए मधु जी ने विशेष करके कहा था कि मैं अपना ढोलक लेकर के आऊं, तो मैं ले आई हूँ। मैं लाई नहीं, मेरे ढोलकी को धूप नहीं लगाई 2 दिन से। हाँ, तो बस मैं ढोलक लेकर आई हूँ। तो आप बताइए, क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ऐसे ही आपकी आवाज इतनी खनकती हुई है। देखिए, अभी अभी महाशिवरात्रि हुई है, हम सभी जानते हैं। तो 4 पंक्तियां शिव जी को निवेदित करते हुए मैं होली का शुभागमन भी करूंगी अपने ही गीतों में, और फटाफट गाऊंगी जल्दी जल्दी, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। तो आप सब बस तैयार रहें तालियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। Clapping. We are all ready. ये मेरी माता जी का लिखा हुआ गीत है वैसे। अभी हाल में ही मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट किया था। हरे राम शिव जी की अजबी नजरिया। हमारे शिव बम भोलों के लिए हमेशा ही कहा जाता है कि बड़े अवघड़ दानी है, बड़े बम भोले हैं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो उन्हीं की चर्चा इन गीतों में मैं 4 पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगी। स्वागत है। हरे राम शिव जी की अजबी नजरिया, हरे राम शिव जी की अजबी नजरिया। मैं बता दूं कि मैं बिहार भोजपुर जिले की हूँ, तो मैं भोजपुरी में गा रही हूँ ये गीत, तो आप सभी समझ पा रहे होंगे। अरे भांग खाले धतुर खाले, खाले जहरिया, भांग खाले धतुर खाले, खाले जहरिया। अरे जटवा से बहतारी, जटवा से बहतारी गंगा के लहरिया। हरे राम शिव जी की अजबी नजरिया, हरे राम शिव जी की अजबी नजरिया। गोर गौरा पार्वती, गोर गौरा पार्वती शंकर जी करिया। गोर गौरा पार्वती, गोर गौरा पार्वती शंकर जी करिया। अरे आसन भी छोले बड़े, आसन भी छोले बड़े बाघ के चमरिया। हरे राम शिव जी की अजबी नजरिया, हरे राम शिव जी की अजबी नजरिया। भोग लगे लड्डू और पेड़ा और पूड़ी के भोग लगे, सबको लड्डू और पेड़ा और पूड़ी का भोग लगता है। भोग लगे लड्डू और पेड़ा और पूड़ी के, पर हमारे शंकर को क्या प्रिय है? अरे शंकर के बाड़े हो, शंकर के प्रिय बाड़े भांग धतुरिया। हरे राम शिव जी की अजबी नजरिया, हरे राम शिव जी की अजबी नजरिया। गोर गौरा पार्वती, गोर गौरा पार्वती शंकर जी करिया। गोर गौरा, गोर गौरा पार्वती शंकर जी करिया। करिया यानी कि काला। हरे आसन भी छोले बड़े बाघ के चमरिया। हरे राम शिव जी की अजबी नजरिया, हरे राम शिव जी की अजबी नजरिया। बोली अगर दानी शिव बम भोले की जय। बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया। हरे महादेव। हर महादेव। 4 पंक्तियां। मैं होली चूंकि आने वाली है, तो प्री होली सेलिब्रेशन हम लोग कर लेते हैं मंच पर। होली सारे रंग है आज, तो क्यों नहीं। बिल्कुल। होली में क्या होता है कि जब एक पत्नी जो होती है हमारे यहाँ, खास करके पहले जमाने में पति लोग चले जाते थे बाहर, तो साजन लोग जब नहीं आते थे तो कैसे विरहनी गाती है उस गीत को, वो सुनने में आएगा इस गीत में भी। ये लोग पारंपरिक गीत है। अरे फागुन में अइले सजनवा, अब लौट के आ गए हैं साजन। सजनवा हो गोरी नाचे अंगनवा, फागुन में, ओह फागुन में अइले सजनवा हो गोरी नाचे अंगनवा। नाचे अंगनवा गोरी नाचे अंगनवा, नाचे अंगनवा गोरी नाचे अंगनवा। फागुन में, ओह फागुन में, फागुन में अइले सजनवा हो गोरी नाचे अंगनवा। फागुन में अइले सजनवा हो गोरी नाचे अंगनवा।
लच 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 केला, लच 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 केला, पतली कमरिया, लच 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 केला, पतली कमरिया। अरे गम 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 केला, अरे गम 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 के बदनवा हो, गोरी नाचे अंगनवा, गम 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 के बदनवा हो, गोरी नाचे अंगनवा। फागुन में अइले सजनवा हो, गोरी नाचे अंगनवा। फागुन में अइले सजनवा हो, गोरी नाचे अंगनवा। नाचे अंगनवा, गोरी नाचे अंगनवा, नाचे अंगनवा, गोरी नाचे अंगनवा। फागुन में, ओहो फागुन में अइले सजनवा हो, गोरी नाचे अंगनवा। फागुन में, ओहो फागुन में अइले सजनवा हो, गोरी नाचे अंगनवा। बहुत सुंदर मैम। होली है, होली है। होली का शुभारंभ हो गया गुलमोहर के मंच से। बिल्कुल, इतने सारे खूबसूरत रंग आज हमारे साथ हैं। तो लोक गायन के अलग अलग रंगों को आज हम अलग अलग रंगों से रंग रहे हैं इस गुलमोहर के पटल को, और बहुत सारे श्रोतागण हमसे जुड़े होंगे। तो मैं सादर करती हूँ मधु दीदी, क्योंकि मैं तो देख नहीं पा रही हूँ। मैं बिल्कुल लगातार हमारे साथ सभी जुड़े हैं, शुरू से जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो अभी भी हमारे साथ हैं। प्रमिला शरद व्यास जी, जयमनी पंड्या जी, मधु मिश्रा जी, शकुंतला शर्मा जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, मंजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और अपने भरपूर तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट हमें सुनाई तो नहीं दे रही है, लेकिन उनके कमेंट्स के द्वारा वो हम तालियां हम सब तक पहुंच रही हैं। बहुत बहुत आभार सभी का जुड़े रहने के लिए। सभी का वंदन अभिनंदन है इस आज की इस लोकगीतों की सुरमई शाम में। और चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। और अब हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि जो छत्तीसगढ़ से मौजूद हैं और जो लोक गायन के क्षेत्र का, जिसको मैंने पहले भी कहा, पर्याय बन गए हैं बिल्कुल दोनों। तो बहुत बहुत सादर आमंत्रित करती हूँ सूरज श्रीवास जी को कि वो आए और अपनी अलग ही जो है उनकी स्टाइल है और अपने लोकगीत प्रस्तुत करें। जी, दोनों लक्ष्मी जी और चाहती हूँ असल में कि आप साथ में लोकगीत गाना चाहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी करियारे जी और सूरज श्रीवास जी साथ में ही प्रस्तुतियां अपनी अक्सर देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक साथ देंगे या अपने अपने लोकगीत अलग प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ? जी, एक साथ देना चाहेंगे आप सभी को। नमस्कार, जय जोहार। और चाहूंगी लक्ष्मी जी का पटेल कर देती हूँ कि हार्दिक स्वागत है आप दोनों का। आपकी उपस्थिति से इस पटल को और ज्यादा गरिमा इसलिए मिलती है क्योंकि हाँ, हम सब अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक पूरी, और क्योंकि जिसको कहते हैं ये दोनों प्रोफेशनल हैं, लोक गायक हैं, और इन ऑनलाइन मंचों से ऐसा कुछ विशेष जिसको कहते हैं आज की दुनिया जिसके लिए जी रही है वो तो नहीं। हाँ, प्रसिद्धि बहुत मिलती है लेकिन मॉनिटरी कोई नहीं। लेकिन उसके बाद भी लक्ष्मी जी और सूरज जी हमेशा जुड़ते हैं इन पटलों से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाकई अगर लोक संस्कृति के लिए आप काम करते हैं और इस भावना के साथ करते हैं तो आपको सादर वंदन है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग आए और अपनी प्रस्तुति दें। बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी जी की यही खासियत है कि एक टेक्स्ट करने से ही लक्ष्मी जी एकदम, हाँ, उनका 2 मिनट नहीं लगता उनका जवाब आने के लिए। तो बहुत बड़ी बात है ये, इतने जो प्यार के साथ और इतने बिना किसी ज्यादा मनुहार के साथ आप हमेशा जुड़ती हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी लक्ष्मी जी और सूरज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलमोहर में। धन्यवाद मैडम। आप सभी को नमस्कार, सादर जय जोहार। और गुलमोहर की पटल से जुड़ना हमारा सौभाग्य है। आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में अपने संस्कृति को लेके चलना, और अपनी ही नहीं वरन पूरे भारत की विभिन्न
प्रांतों की संस्कृति को लेके चलना, ये बहुत बड़ी बात है। आपका ये जो संस्कृति के प्रति रुझान है, और आप जो ये संरक्षण और संवर्धन का जो बीड़ा उठा के रखी हैं, हम तो केवल एक प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपने तो पूरे भारत को और विश्व से जोड़ दिया है, एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह कार्य दिल को इस तरह से छू जाता है कि ना होता ही नहीं है। मैं खुद भी उत्सुक रहते हैं हम इस मंच पे आने के लिए। आपका इतना बेहतरीन प्रयास है इस आज के युग में संस्कृति के लिए। मैं आपके इस प्रयास को नमन करती हूँ। सादर नमन है आपके प्रयास को, और यूं ही ये जो कारवां है संस्कृति का अनवरत चलता रहे, और हमारी जो संस्कृति आज के युग में विस्मृत होती जा रही है, जो लोग भूलते जा रहे हैं संस्कृति को, वो फिर से एक बार इसको तिरोधार्य करें। यही शुभकामनाएं इस मंच से देती हूँ। और आप सभी को, आज के जितने भी पटल में जुड़े सभी सम्माननीय जनों को सादर सादर नमन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि महोदय, आज के अध्यक्ष महोदया, आप सभी को नमन करती हूँ, जितने भी हमारे इस पटल से जुड़े हैं, साथ ही जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी नमन करती हूँ सादर। आप सभी को जय जोहार। जय जोहार। बात गीत की हुई है, तो मैं चाहूंगी हम साथ ही प्रस्तुति करें, जैसा कि हमेशा हम प्रस्तुति करते हैं। आज बस छोटी सी एक अस्सी कार्यक्रम था। हम इस वक्त अपने प्रांत से बहुत दूर दूसरे प्रांत में हैं, पूरी कहूँ वहाँ है हम लोग, और नेटवर्क इतना इशू हो रहा था, हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे जुड़ने की और जुड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ विलम्ब हेतु। आइए आपके समक्ष गीत रखते हैं। जहाँ तक लोक भाषा, लोक गीतों की बात है, वो हृदय से निकलती है। हमारी छत्तीसगढ़ी लोक भाषा, छत्तीसगढ़ी में कहूँ तो गुरतुर मैना कस मिठ बोली हमार छत्तीसगढ़ के आवो सबले पहली जननी जन्म भूमि से स्वर्गा दपी गरी असी। ये जननी और जन्मभूमि स्वर्ग ले भी बढ़ के होते। सबले पहली छत्तीसगढ़ महतारी के सुघर वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत करे जात है। स्वागत। मैं मोर संग में आदरणीय सूरज श्रीवास जी सादर आमंत्रित करूँ। छत्तीसगढ़ मोरे पावन भुइया, जगमग ना सूरज के आरती चंदा उतारत है। हमारे छत्तीसगढ़ के मैया, छत्तीसगढ़ महतारी भुइया, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण में आपको यही सुनेंगे। छत्तीसगढ़ मोरे पावन भुइया, छत्तीसगढ़ मोरे पावन भुइया, कोयली महिमा गावते है, जगमग दिया सूरज के आरती चंदा उतारते है, जगमग दिया सूरज के आरती चंदा उतारते है। सुअपंथी कर्मा जैसे दैत्या, ऋग्वेद धान कटोरा छैहा भुइया, जगदुल रावे सथरामा, हर पाप रे महानदी गंगा, हर पापरी महानंदी गंगा, पावन पावे
जगमग दियना सूरज के, आरती चंदा उतारते हैं। जगमग दियना सूरज के, आरती चंदा उतारते हैं। पहली तिहार आंगन हरी, आटे के अघर आरी। तुलसी चौके चंदन तुलसी चौरा, मांगे पुन्नी देवारी। छेरी छेरा छेर छेरा हमर अन्न परब यौ, फागुन जगमग दियना सूरज के, आरती चंदा उतारते हैं। जगमग दियना सूरज के, आरती चंदा उतारते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की भुइयां हमारी माँ के बराबर हैं और इनके हमेशा हम सम्मान करते हैं। उनकी जी। वंदना के साथ अपने माता पिता के छोटा सा रचना आपसे प्रस्तुत करते हैं। सूरज जी, मैं बीच में टोक रही हूँ। दीदी की आवाज कम आ रही है, इसलिए उनको भी क्लोज कर लीजिए, क्योंकि आवाज मेरे ख्याल मैं छोटा सा मेरा निवेदन है, जूम पर जब हम गाते हैं ना तो पिच एक्चुअली लक्ष्मी जी का हाई पिच थोड़ा लो से शुरू करिएगा। आपकी आवाज सूरज जी की ठीक है, लक्ष्मी जी की पिच हाई पिच पे आवाज गुल हो जाती है। जूम मीटिंग में सिर्फ ये प्रॉब्लम जूम में, तो आपकी पिच क्योंकि बहुत हाई है तो वो आवाज गुल हो जाती है। पर ये अच्छा रिपीटेशन हो रहा है, सारी लाइंस का तो हमें सुनने को मिल रही है। पर आप क्योंकि आज हम लोग बाहर हैं, इसलिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं ला पाए हैं। माइक नहीं है, साउंड जी। सिस्टम कुछ नहीं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जी 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 जी। नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा सा आप पास आ जाइए, पीछे मत जाने की कोशिश करिए। भाव में होके आप पीछे जानिए तो आवाज कम हो जा रहा है, इसलिए क्लोज अप हो जाइए थोड़ा। अब ठीक बढ़िया है। गा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा गा रहे हैं। बहुत आ जाएगी आवाज जी। बहुत आइए, हमारे हमें जन्म देने वाले इस धरती के भगवान, हमारे भगवान माता पिता की एक वंदना, स्वरचित वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये धरती ये दुनिया माँ सुन लो संगी, हस्ती दूठ महान है। जन्म दिवैया दाई ददा हो भैया के भगवान। जन्म देवैया दाई ददाह, भुइया के भगवान है। ये धरती माँ सुन लो संगी, हस्ती दूठ महान है। ये दुनिया माँ सुन लो संगी, हस्ती दूठ महान है। जन्म दिवैया दाई ददा हो भैया के भगवान। जन्म देवया दाई ददाह, भुइया के भगवान है। ये धरती माँ सुन लो संगी, ताई के अमृत को रस माले दत्त के माया हबर कस छैहा, जुड़ जुड़ बानी लागे। ताई के अमृत को रस माले काजिन गाने पावे। ददा के माया हबर कस छैहा, जुड़ जुड़ बानी लागे। देवैया देव आशीष छिन छिन हमला, ये देवता की वरदानी। जन्म देवैया दाई ददाह, भुइया के भगवान है। जन्म दिवैया दाई ददा भैया के भगवानी। ये धरती माँ सुन लो संगी, पहले गुरु ही दाई ददा, इधर की रात
विपत को नो आथे तलई के सुख बर ये जुझ जाथे जी। विपत को नो आथे तलई के सुख बर ये जुझ जाथे जी। दुरिहा झन करिहा अपन ले, जन्म देवैया दाई ददाह भुइया के भगवान हे। जन्म दिवैया दाई ददा भूया के भगवान। जन्म देवैया जन्म दिवैया दाई ददाह दाई ददा भुइया के भगवान भूया हे। के भगवान। आपको बहुत बताना ही चाहूंगा कि सुश्री लक्ष्मी करियारे में ईश्वरचित रचना और हम दोनों ही उनके लिखे हुए गीत को, एक दूसरे के लिखे हुए गीत को गाते हैं और आप सभी का प्यार आशीर्वाद मिलता है। और फागुन का महीना चल रहा है तो जाते जाते छोटा सा जरूर गुनगुनाएंगे और आपको YouTube के माध्यम से सुनने के लिए जरूर मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग हो चुका है। जी अम्मा वो अम्मा मौरे उचिया गे मौहा पर सा फूले फागुन महीना, आगे वो संगवारी झूमर नाचे मन मोर। होली आगे रे मन बौरा गे जहुरिया झूमर नाचे मन मोर। होली आगे रे बौरा गे जहुरिया झूमर नाचे मन मोर। मेरे या मगा मोरे उचिया के मोहा पर सब फूले फूले महीना, आगे संग बारी भर नाचे मन मोर। उरिया गिरी मन आगे जहुरिया झूमर नाचे मन मोर। होली आगे रे मन गे जहुरिया झूमर नाचे मन मोर। होरी है होरी है होरी है होरी होरी है होरी है धड़के नंगा ओए होए धड़के नंगा रे नाच के गरी बता। ये मोर जहुरिया ये मोर जवारा फागुन के मजा उड़ाली। आगे फागुन संगिरी सुन आगे फागुन संगिरे सुन, छोली बोली माये मन मचा के झूमर नाचे मन मोर। होली आगे रे मन बौरा गे जहुरिया झूमर नाचे मन मोर। होली आगे रे मन आगे झूमर नाचे मन मोर। अमरैया मावो अमा मौरे उचिया गे मौहा पर सा फूले फागुन महीना, आगे वो संगवारी झूमर नाचे मन मोर। होली आगे रे मन बौरा गे जहुरिया झूमर नाचे मन मोर। मेरे या मोरे उचिया के मोहा पर सब फूले फागुन महीना, आगे संगे वारी झूमर नाचे मन मोर। होली आगे मन आगे जहुरिया झूमर नाचे मन मोर। होली आगे रे मन बौरा गे जहुरिया झूमर नाचे मन मोर। हाय रे झूमर नाचे मन मोर, हाँ जी झूमर नाचे मन मोर। हाय रे झूमर नाचे मन मोर। आगे रे मन बौरा गे जहुरिया झूमर नाचे मन मोर। नाचे मन मोर।
मन हो रहा है आप दोनों को सुनते जाएं। और काश के ये जो जूम में ऑडियो की प्रॉब्लम है वो ना होती तो आज क्या आनंद आता। अभी भी बहुत आनंद आया, लेकिन लक्ष्मी जी और आवाज धीमी आ रही है। सूरज जी, आपसे मेरा ये नहीं आ रही है। बहुत विनम्र निवेदन है कि आप अपने YouTube पे जो ये आपने गाया है अभी, इस गाने का लिंक आप गुलमोहर पर शेयर कर दें ताकि हम इसको फिर से बार बार सुन सकें। जी 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 ये जी जो तीनों गीत हमने प्रस्तुत किए हैं, तीन गीत YouTube पर हैं। हम जरूर जी। इसके उसको लिंक आपको लिंक शेयर कर दें ताकि ढूंढने में। जी जी आप इसे सुने और हमें आशीर्वाद दें और इसी तरह बिल्कुल संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आज जय लक्ष्मी जी श्री सूरज जी का कि इतने बिजी व्यस्त जो है उनका चल रहा है शेड्यूल, उसके बाद भी वो आए हैं और किसी दूसरे शहर से इतने इंटरनेट की प्रॉब्लम के बाद भी उन्होंने हमें समय दिया। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं आप दोनों के कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और इतने सुंदर छत्तीसगढ़ी गीत हमने सुने हैं। हमारे सभी दर्शकों का भी हम अभिनंदन करते हैं कि लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और बने हैं। मधु दीदी देख पा रही हैं। बिल्कुल, मैं उनके नाम जल्दी से पढ़ती हूँ। सरोज उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वीणा सिन्हा जी, शकुंतला शर्मा जी, मंजू श्रीवास्तव जी, जेमनी पंड्या जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, जयप्रकाश चांडक जी हमारे साथ जुड़े हैं, नीलू मेहरा जी यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं गीता शर्मा जी, नगीना उपाध्याय जी, और शुरू में जितने भी हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए थे, शर्मिला नकरा जी, और शुरू से जुड़े हुए तमाम दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी श्रोताओं का। तृप्ति आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमसे जुड़े हैं और कमेंट्स देकर हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ जो आज हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, क्योंकि अब कार्यक्रम लगभग समापन पर है, तो मुख्य अतिथि महोदया हमारे बीच अमेरिका से मौजूद है मीरा सिंह जी, जिन्होंने लोकगीतों को लेकर बहुत काम किया है और इनकी किताबें लोकगीतों के लिए आ चुकी हैं। उसके अलावा मैं एक जानकारी देना चाहूंगी लोक संस्कृति के लिए, क्योंकि सभी जो हम इस आज पटल से जुड़े हैं काम किसी न किसी रूप में, इन्होंने गोदना प्रथा को लेकर एक अद्भुत किताब रच दी है, जिसे मतलब मैं निवेदन करूंगी कि पढ़ें। इतनी अनुपम जानकारियां उसमें गोदना को लेकर इन्होंने इकट्ठी की हैं, इतना शोध कार्य किया अपने लेवल पे। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच आज फिलाडेल्फिया अमेरिका से एक संस्था भी चलाती हैं मीरा जी, और हमारे बीच मौजूद हैं। तो मीरा दीदी, आपसे सादर आग्रह है कि आप आए और अपने 2 लोकगीत आज हमें सुनाएं। मैं सबसे पहले आभार तो मधु जी का करती हूँ, जो इतने संस्कृत प्रेमियों को जोड़कर और एक अच्छा संदेश देती हैं पूरे विश्व में कि लोकगीत है क्या। जैसा कि तृप्ति ने बोला कि मैं लोकगीत पर 3 किताबें लिख चुकी हूँ। लोकगीतों में मुख्य रूप से सबसे पहला जो पड़ाव है वो बच्चा होने से शुरू होता है हमारा सृजन। तो उसके जो हमारे जितने सोहर हैं, अच्छा कि आप छत्तीसगढ़ से हैं, भोजपुरी बाद में छत्तीसगढ़ और जो भी बना, तो भोजपुर में पूरे भोजपुर में छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, यूपी हो, मथुरा तक सोहर गाया जाता है बच्चा होने पे। तो एक सोहर सोहर ले करके मैंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। सोहर में कितनी सामाजिक चेतना है, कितनी लोकानुभूति है और कितने संबंध हैं। तो पूरे संबंधों को एक एक सोहर को लेकर के एक एक शब्दों को खोलने का हमारा उद्देश्य था। और बहुत अच्छा ये मेरी पुस्तक मॉरिशस तक पहुंच गई है। अपने प्रवासी में आए थे लोग और वहाँ की जो हेड थी वो आई थी, तो बोली कि मुझे जरूर अपनी 3 पुस्तकें दीजिएगा। तो मैंने उनको ये भेंट किया और वो मॉरिशस तक पहुंच गई है। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ और जैसा कि सोहर की ही चर्चा की, तो जब राम जन्मभूमि आजकल चर्चा में भी है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अपना स्वरचित सोहर ही क्यों ना सुना दूं। उस समय जिस दिन अपने कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि अब राम जी का जन्म स्थल बन जाएगा, सज जाएगा, तो एक मन में भाव लिख गया था सोहर, उसको मैं सुनाती हूँ।
और स्वागत हमारे मंच पर मधु दीदी हैं, हमारी गुरुदेव हैं, जो भी हैं, मैं प्रणाम करना भूल गई, क्षमा मांगती हूँ। सदा आप प्रमणे हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, समय का देखकर ध्यान रख के। अवधपुरी सुखदाई उत्सव रघुराई न हो, ललना स्वामी बाजेला बधाई चहु दिशा पावन हो, ललना स्वामी बाजेला बधाई चहु दिशा पावन हो। हे देव मुनि भूल सरजू लिए रघुराई चहु दिशा पावन हो, दोपहर शीत न घाम चैतराम हो, ललना जन्म लिए सूरनाथ सुमंगल गाई बिहो, ललना जन्म लिए रघुनाथ सुमंगल गाई बहो। दशरथ जी मोहर लुटा जन जन बट पामीनो, ललना मोतियन थाल लुटा माहिरे सुख पावे, कौशल्या सुख पावे न हो। राम जी के सांवरी सूरति मोहनी मूरति हो, ललना मुख छवि, ललना मुख छवि अनंत आनंदयति सुखदायक हो, ललना मुख छवि अद्भुत अनंत सभी सुखदायक हो। आज जन जन मन हरसाई, भव्य मंदिर बनवाई बिहो, ललना स्वामी भजेला बधाई चहु दिशा पावन हो। हे जे सखी मंगल गई हैं गाई के सुनई न हो, ललना उनकर सकल मनोरथ भोला जी पूरई हैं, शिव जी पूरई हैं, राम जी पूरई हैं न हो। और अचानक ही शिव जी का नाम आ गया। हालांकि इस सोहर में जब हम साहित्यिक सोच के साथ अगर आते हैं तो देखिए, बच्चे का हमारे समाज में पुरुष का महत्व है, इसलिए माँ और बाप दोनों मोतियन थाल लुटा रहे हैं। तो ये सब भी बातें इसके अंदर हैं और सभी लोग प्रसन्न चित्त हैं क्योंकि थाल पा रहे हैं, मोती पा रहे हैं। तो ये दान देने की भावना की भी बात है कि हम हर एक खुशी में किसी को देते हैं तो वो आशीर्वाद स्वरूप हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर लगता है। तो अब शिव जी की बात आ गई और अभी अभी शिवरात्रि खत्म हुआ है, तो हमारे भोजपुर में या और भी क्षेत्र में होता होगा कि जब लड़की की शादी होती है तो उस समय बैठकी शब्द ही इसको बोला जाता है। इस गाने का नाम ही है बैठकी। तो सब लोग बैठकर बड़े आराम से गाना गाते हैं। एक ये भी लोकगीत की विशेषता है कि बड़े ठहराव के साथ गाया जाता है। ये जो हम लोग जानकारी देना चाहूंगी, बहुत कम अब सुनने को मिलता है जो मीरा दीदी सुनाने वाली हैं, तो जितने लोग बने हैं वो भी ध्यान से सुने और सभी ध्यान से सुने। बहुत बहुत आभार है तृप्ति। तो क्या है कि बैठकी जो है सभी लोग बैठ के, गांव की जितनी भी औरतें हैं,
कहीं कहीं तो ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया जाता है, और वो लोग भी खुशी खुशी आते हैं, क्योंकि उनको भी साड़ी हो जो दान आन की बात की है वो भी उनको भी दिया जाता है। वो बर पक्ष से आती है साड़ियां कि कितने लोग गाने वाले हैं आपके पंडिताइन, और वो दिया जाता है उन लोगों को। तो वो भी बड़े लगन से, बड़े प्यार से, बड़े आशीर्वाद देने के भाव से गाते हैं लोग। तो और सबसे पहले हम लोग अध्यात्म से बड़ा जुड़ाव है हमारी संस्कृत का, क्योंकि अध्यात्म जो है विश्वास का प्रतिरूप है। शिव जी क्या है? विश्वास है, श्रद्धा है माँ भगवती। तो श्रद्धा और विश्वास दोनों जब आदमी के अंदर आ जाता है, किसी के ऊपर भी, एक पत्थर को हम श्रद्धा के कारण ही, विश्वास के कारण ही हम पूजते हैं। तो अब इन दोनों श्रद्धा और विश्वास की शादी, विश्वास देखिए, शंकर जी को विश्वास है, पार्वती जी को विश्वास है। तो जो मैं गाने जा रही हूँ आज के परिवेश पर भी उसका असर हो, क्योंकि दाम्पत्य जीवन बड़ा बिखराव है, मन के अंदर के भाव की कमी है। तो इस गाने में देखिए कि शिव जी तो बड़े अलबेले विचित्र रूप वाले, अभी गाने में गाया किसी ने कि काले हैं, गोरे हैं, सांप वाले, ये जो भी हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो उनका एक विकराल, एक अद्भुत रूप है, तो वो रूप इसमें बदल रहे हैं इस शादी में, और उस चीजों को गा रही हैं औरतें मिल करके। और गौरा जी इनका कैसे संवाद होता है, इवन सास का भी इसमें संवाद है, उसकी चर्चा है। मसर मसर हाथी आवेला, हाथी का चाल कैसा होता है? बहुत शांत। तो उसको बोल रहे हैं मसर मसर हाथी आवेला, पावन घुघुरु लगाई जी, ताही ऊपर राजा भूपति आवे, प्रेम बंसी बजाई जी, परिछन बहार भई सासू मंदागिनी, सरप छोड़े ले फुफुकार जी, ऐसन बौरा बर गौरा नहीं बियब, भले गौरा रही कुंवार जी। ये शर्त होता है कि बर अच्छा होना चाहिए। तो ऐसन भिक्षुक बर धिया नहीं बियब, भले धिया रही है कुमार जी, इतना बचन जब सुनली गौरा देई, सुनी शिव अरज हमार जी, तनिए के भोला भेष उतारी, नहीं हर लोग पतियास जी, तनिए के शिव जी भेष दिखाई, नहीं हर लोग पतियास जी, इतना बचन जब सुन ले महादेव, चढ़ी वैले घोड़ा सवार जी, आठऊ अंग भोला चंदन लगोले, करी लिए 16 सिंगार जी, कहाँ बाड़ी सासू कहाँ बाड़ी सरहज, अब रूप देख सुहमारे जी, अछत उठावेली लोढ़ा उठावे, परिछन लगली दमाद जी, इतना सूरत शिव जी कहवा छिपाईना, कौना विधि रहीना कुंवार जी, इतना सूरत अम्मा नहीं हम छिपाईना, विधि कारण रहनी कुंवार जी। तो ये गौरा का विधि था कि जलेंगी फिर पार्वती बनेंगी फिर शादी होगा, इसलिए मैं कुंवारा था। तो संक्षेप में ये इसमें देखिए, इसमें कितनी बड़ी बात है
कि दोनों जानते हैं, राम और सीता का भी अंदर से संबंध पता था, शादी हुआ हो ना हो, पर मन की बातें जानती थी कि सिया जी हमको चाहती हैं, दोनों हम उठा सकते हैं। और शंकर जी का भी था कि पार्वती के कितना सारा मतलब वो किए, पूरा प्रसंग इसके अंदर सभी जानते हैं, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करूंगी। पर आदमी औरत की बात मानदार औरत आदमी की, इसलिए पूरा समाज खुश हो रहा है और शादी हो जा रही है, जो कि भिक्षुक बोल करके साथ बारात लौटा देने वाली थी। तो इसी कामना से मैं चाहूंगी कि पूरे विश्व में दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे, ऐसा प्रभु भोलेनाथ सबको बुद्धि दे। बहुत सुंदर बात कही दीदी आपने। और इतनी सुंदर जानकारियों के साथ आपने ये गीत प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद जो नाम मैं लेना चाह रही हूँ, पूरा गुलमोहर आज उनकी वजह से ही जो है, तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, कोई विशेष परिचय की मोहताज नहीं है वो, तो सीधे सीधे आमंत्रित करती हूँ मधु शर्मा मोहना जी को कि वो आए और अपनी आज की लोकगीतों की प्रस्तुतियां। मैं तो गाने के बजाय सुनना ज्यादा पसंद करूंगी। यूं तो तृप्ति जी इतने सुंदर सुंदर लोग गाए गीत गाने वाले हमारे बीच हैं, लेकिन एक बहुत ही प्यारा एक गीत है जो मेरी माँ गाती थी और उस पे नाचती भी थी। तो पहले ये नहीं होते थे शादियों में, कोई अन्य संगीत नहीं होता था, घर की औरतें मिलकर ढोलक उठा लेती थी और नाच गाना हो जाया करता था। आज हम इतना पैसा खर्च करते हैं शादियों में और डीजे बुलाते हैं, डांस ग्रुप्स बुलाते हैं, तो हमारा वही होता था, वही हमारी परंपरा थी। और किस तरह से सारे रिश्तों की खुशबू हमारे लोक गीतों में हुआ करती थी। तो मैं एक छोटा सा 2 या 4 2-3 ही उसके बंद सुनाऊंगी माँ को याद करते हुए। माँ, स्वागत है मधु जी, स्वागत है। सासुल पनिया कैसे नाव रसीले दो नैना, सासु पनिया कैसे लाओ रसीले दो नैना, तुम ओढ़ो चटक चुनरिया और सर पे रखो गगरिया, तुम ओढ़ो चटक चुनरिया और सर पे रखो गगरिया, छोटी ननदी ले लो साथ रसीले दो नैना, सासु पनिया कैसे जाऊं रसीले दो नैना, मैंने ओढ़ी चटक चुनरिया और सर पे रखे गगरिया, मैंने ओढ़ी चटक चुनरिया और सर पे रखे गगरिया, छोटी ननदी ले ली साथ रसीले दो नैना, छोटी ननदी ले ली साथ रसीले दो नैना। बहुत सुंदर। ओढ़ी चटक चुनरिया और ऐसे होते थे कि अपने आप ही उठकर नाचने का मन होता ओढ़ी चुनरिया, सचमुच नाचने का मन करने लगा। और इसके बाद मैंने ओढ़ी चटक चुनरिया और सिर पे धरे गगरिया। बहुत गगरिया। सुंदर। मधु जी ने बिल्कुल सही बात कही कि पहले लोग डीजे और इतने चीजों में, महिलाएं जो थी अपने आप ही लोक कलाओं और परंपराओं का ऐसे ही सब लोग हम लोग गाते थे। बचपन में जो सुना है देखा है, अब तो हर जगह ड्रेस कोड होता है, थीम होता है और आर्टिफिशियल सॉन्ग्स होते हैं, उसमें हम नाचते हैं, पर वो बात नहीं होती, कहीं ना कहीं कसक सी रह जाती है। लेकिन अभी भी प्रचार पूरा ही है, अभी भी लोकगीत हम लोग बहुत गाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले दीदी ने, वो बिहार से ही है लगता है, जो सोहर की बात कर रही थी और बैठकी गीत की बात कर रही थी। सचमुच मैं बचपन में चली गई उनको सुन के। मुझे याद है कई बार क्या होता था कि सारी बुजुर्ग दादियां और वो फुआ लोग गाती थी, तो माँ मेरी क्या करती थी कि ढोलक उठा के बोलती थी कि बैठकी गीत को थोड़ा चटक कर दीजिए ताकि सब उसमें इन्वॉल्व हो जाए।
तो वो चीजें धीरे धीरे विलुप्त हो गई कि अब तो खत्म ही हो गई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। लेकिन मैं लेकिन बहुत यही अच्छा आपने ये चाहूंगी, कार्यक्रम रखा, सब यादें ताजा हो गई बचपन की। तृप्ति जी जी आपका संचालन बहुत अच्छा है, आप तो बेहतरीन लेखिका हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबों से मिलके आज। जी, मैं इसी के साथ आमंत्रित करती हूँ तृप्ति जी को, जो खुद में एक बहुत अच्छी लोक गायिका हैं, और मैं एक टप्पे के साथ आमंत्रित करूंगी तृप्ति आपको। गल्ला कर इकरार दिया, गल्ला कर इकरार दिया, मैं सीने लड़ ला रखिया, तस्वीरा यार दिया, मैं सीने ला रखिया, तस्वीरा यार दिया। तो बहुत बहुत स्वागत है तृप्ति आपका। थैंक यू सो मच बहुत सुंदर माइया, बहुत सुंदर टप्पा। करने के लिए। और लगातार आज मैंने जो, अब क्योंकि बिल्कुल हम अंतिम सोपान पर ही हैं कार्यक्रम के, तो लोकगीतों में आज हमने इतने सारे अलग अलग तरह के लोकगीत सुने। जब हमने कुछ जिसको कहते हैं भगवान वाले लोकगीत, छत्तीसगढ़ी, बंगाली, पंजाबी, होली और माता पिता के, उसके अलावा हमने महादेव के विवाह गीत से होते हुए, विवाह गीत का जो मैं एक सीक्वेंस बताना मैंने शुरू किया था कि जब भगवान वाले सारे गाने हो जाते हैं तो फिर शुरू होते हैं दूसरी तरह के गाने, बन्ना बन्नी, या अभी जो मधु शर्मा जी ने गाया, ये दादरों में आते हैं। ये सारे उल्टे सीधे गाने कहते हैं। तो इनकी इसी तरह से सीक्वेंस होती है और ये गाने बड़ी देर तक गाए जाते हैं। शायद पुराने जमाने में, क्योंकि मैंने भी अपने लोकगीत मेरी नानी से ही बहुत सीखे हैं, तो मुझे लगता है उस जमाने में शायद और कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। और खासकर से ये जो दादरे वाले गीत होते हैं, इसमें ज्यादातर शिकायती, आपस में तानाकशी और इस तरह के भाव लेके मजेदार से ये गाने, डबल मीनिंग सॉन्ग्स भी होते हैं बहुत सारे। तो वो सारी जो कहीं एक बहुत ज्यादा पर्दा था औरतों के लिए उस जमाने में, जो कह नहीं सकते थे, या सास से कोई शिकायत है या जो भड़ास निकालनी है नंदों के लिए, ये सारे गाने उस कैटेगरी में आते हैं। जी। तो मैं भी अब, क्योंकि लगभग हर तरह के गाने हुए हैं और मधु दीदी ने जैसा एक सुनाया ये वाला, तो एक सिर्फ एक लाइन हम लोगों में भी गाया जाता है कि कुआं पानी नंदिया में ना जई हो रहे, और फिर वो हर अंतरे में एक एक बहाना देती है कि मैं क्यों ना जाऊं। तो उसके बाद जो गीत मैं आपको सुना रही हूँ वो भी दादरा है। और दादरा ये क्योंकि अब आखिरी है, तो मुझे लगता है मजेदार तरीके से उसको हम खत्म करते हैं, क्योंकि अभी गुरुमा हमारी बच्ची है, उन्हें सुनना हमें बाकी बचा है। तो आखिरी में हम, क्योंकि वो अध्यक्ष है, तो उन्हें सुनेंगे। तो मैं आगे लेती हूँ हमारी गुरुमा से कि एक दादरा बहुत मजेदार सुनाती हूँ। और इस दादरे का भाव ये है कि सैया रंगीला है और उसकी 2 पत्नियां हैं और उनमें झगड़ा होता है। तो ये गीत है, अब सुनिएगा, सीक्वेंस है पूरी और हर अंतरा बहुत मजेदार है, पूरा गीत सुनने लायक है। तो स्वागत है। जल भरू रे हिलो रे समकी, जल भरू रे हिलो रे साड़ी रेशम की साड़ी, जब नीकी मतलब अच्छा, मेरे रेशम की साड़ी जब नीकी लागे, मखमल का जम्फर हो मखमल का जम्फर हो साड़ी रेशम की, अरे मखमल का जम्फर जब नीका लागे, मखमल का जम्फर जब नीका लागे, गोटा किनारी हो साड़ी रेशम की, अरे गोटा किनारी गोटा किनारी जब नीकी लागे, गोटा किनारी
जब नीकी लागे रंगीला हो साड़ी रेशम की हो सैया रंगीला हो साड़ी रेशम की अरे सैया रंगीला जब नीका लागे सैया रंगीला जब नीका लागे दो दो लुगैया रेशम की लुगैया हो साड़ी बहुत रेशम सुंदर है। की दो दो लुगैया जब नीकी लागे दो दो लुगैया जब नीकी लागे दोनों में झगड़ा हो साड़ी रेशम बहुत सुंदर, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। साड़ी रेशम की अरे दोनों में झगड़ा जब नीका लागे दोनों में झगड़ा जब नीका लागे कोरट कचेरी हो साड़ी रेशम की अरे कोरट कचेरी हो साड़ी रेशम की अरे कोरट कचेरी जब नीकी लागे कोरट कचेरी नीकी लागे कोई दरोगा हो रेशम की बहुत सुंदर। साड़ी रेशम की अरे नंदोई दरोगा जब नीका लागे नंदोई दरोगा जब नीका लागे तो तन को हथकड़ी हो साड़ी रेशम की हथकड़ी हो साड़ी रेशम की अरे तो तन को हथकड़ी जब नीकी लागे तो तन को हथकड़ी जब नीकी लागे ये जो पिया हो साड़ी रेशम की अरे सेजों पे सैया जब नीका लागे सेजों पे सैया जब नीका लागे गोदी साड़ी अरे गोदी साड़ी चल भरू रे गिलो साड़ी रे चल भरू रे गिलो बहुत बढ़िया तृप्ति, एक लाइन में तुम्हारे लिए दे रही हूँ। इसमें एक लाइन तुम्हारे लिए मैं दे रही हूँ इसी गाने के मुखड़े पर। जल भरती हिलोरे डोरी रेशम की डोरिया जब शोभे रेशम की डोरिया जब शोभे जब पतली तिरियवा हो डोरी रेशम की। बस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है तृप्ति। मैंने सोचा कि सारे ही हो गए और शिव विवाह का गीत था तो मैंने कहा इस तरह के गाने भी करके उसको मैं पूरा करने की कोशिश की। और अब आखिरी में मैं सादर आमंत्रण देती हूँ जो स्वयं मतलब ये भी लोकगीत में मैं क्या कहूँ मधु मिश्रा जी के बारे में, स्वयं एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो है ही, एक बहुत ही सहज सरल जिसको कहते हैं गृहिणी वो रही हैं। लोकगीतों से तो वो लगातार जुड़ी रहती है, साथ में बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं। तो मैं बहुत जिसको कहते हैं स्नेह के साथ और बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारी सब गुरुमा मधु मिश्रा जी, वो आए और अपनी प्रस्तुत करें इस कार्यक्रम के लिए। आज तो शब्द कहें समीक्षा। बहुत बहुत स्वागत है मधु दीदी आपका। वैसे मैं सोच रही थी कि अब छोड़ दूं, बंद कर दूं, लेकिन मैंने मधु को वचन दिया था इसलिए नहीं गई। मेरे यहाँ मेहमान वो बैठ गए
मैंने जी। उनको बैठा, हाँ, बहुत देर भी हो गई ना। जी जी सादर जी नमस्कार दीदी। शर्मा को बधाई देती हूँ द्वितीय वार्षिक उत्सव की, और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया लोकगीत पे। और तृप्ति बहुत अच्छा रहा आपका, सभी का अच्छा था और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और तृप्ति तो खैर हमारी अपनी बच्ची है। हम सभी आपके हैं दीदी। हाँ, सभी है हमारे। तृप्ति पहले मिल गई थी, हाँ बाद में मिले। जी जी, ये बात तो है। जब साहित्य जगत में आई। क्या पहले सुनना पसंद करेंगे? और देखिए जो मतलब पटल पर देख रहे हैं, जैसे मंजू श्रीवास्तव जी है, उनको नमस्कार करती हूँ, दमयंती जी को नमस्कार करती हूँ, बीना सिन्हा को नमस्कार करती हूँ। मैं सभी को नमस्कार कर रही हूँ जो जो मुझे देख रहे हैं। और क्योंकि इससे पहले मेरा 1 घंटे का प्रोग्राम हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा पूरा। अब सारे तो हो गए, होली भी हो गई। अच्छा, तो अब आप क्या सुनना चाहेंगे? चलिए मैं होली सुनाती हूँ, होली आ रही है तो। बिल्कुल। लिखी हुई है, लोग वैसे नहीं है, फिर उसके 2 सुनानी है, 1 सुनाना है। आप तो 2 सुनाइए, आपसे तो 2 सुनेंगे, कम से कम 2 सुनेंगे। हमारे वैसे भी छोटे छोटे होते, ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। पुराने वही लोकगीत हैं, वही सुनना चाहते हैं। पहले हम होली सुनाते हैं कि राधा जी को होली खेलने के लिए बुला रही हैं, तो किस प्रकार बुला रही हैं वो मैंने कैसे अपने शब्दों में ढाला है उसको देखिए। मैं वो वाली अभी इससे पहले दूसरी मतलब प्रोग्राम हुआ था तो उसमें दूसरी सुनाई थी अपनी लिखी, अभी दूसरी सुना रही हूँ। हो रंग झर बरसत होली आई, हो रंग झर बरसत होली आई, रंग झर बरसत होली आई, सिगरे तन मन मस्ती छाई, सिगरे तन मन मस्ती छाई, ब्रज की भोरी राधा। ये ब्रज की भाषा में लिखा है, इसलिए ब्रज के उसमें ब्रज की भोरी राधा मैं कब से तोहे बुलाए रही, मैं कब से तोहे बुलाए रही, तुम आ जाओ होली खेलन, तुम आ जाओ होली खेलन, तेरे गाल गुलाल लगा दूंगी, तेरे गाल गुलाल लगा दूंगी, तेरे गाल गुलाल लगा दूंगी, तो है माँ तो है गुजिया खूब खिलाए दूंगी, तो है गुजिया खूब खिला दूंगी, गोपिन संग रास रचाए दूंगी, गोपिन संग रास रचाए दूंगी, बालन होगी बुलवाए दूंगी, बालन को भी बुलवाए दूंगी, बालन को भी बुलवाए दूंगी, तेरी निकर जाएगी ठकुराई, वो रंग झर बरसत होली आई, वो रंग झर बरसत होली आई, सिगरे तन मन मस्ती छाई। अब कृष्ण जी राधा से कहते हैं, तू कब से मोहे बुलाए। अब कृष्ण जी कहते हैं, सॉरी सुनिए, बात कन में मधुरस बते बोले, बात कन में मधुबत रस बोले, मधुरिम मधुरिम का ना बोले,
सुंदर दीदी, क्या बात है। बहुत सुंदर। अब क्या सुना रही है अगला? अगला सुना रहे हैं कि इतनी महंगाई हो रही है और लोग वहाँ गुजिया बना रहे देवर वगैरह पीछे पड़े हुए हैं कि भाभी ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, वो भी बनाओ, वो भी बनाओ। तो मैंने बहुत पीछे के तरफ ले गई हूँ और उसे सुना जी। सुनाती हूँ। अरे मम्मी, देखो भाभी देवर से क्या कहती है कि क्या हम मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, इतनी महंगाई हो रही है। उसके ऊपर हो तेजी आई, हो तेजी आई रे देवरिया को नाच लियो ना, हो तेजी आई रे देवरिया को नाच लियो ना जा, वो पे नाच लियो ना जा, वो पे काज कियो ना जाए, वो पे नाच लियो ना, वो पे काज कियो ना जाए, वो तेजी आई रे देवरिया वो पे नाच लियो ना जाए, वो तेजी आई रे देवरिया वो पे नाच लियो ना जाए। अब भाभी कह रही है देवर से कि देखो, वो कहते हैं मक्खन ले आओ, ये ले आओ, दही ले आओ, वही ले आओ। तो भाभी क्या कहती है, दूध दही की बात कहाँ जब छाछ पियो ना जाए, दूध दही की बात कहाँ जब छाछ पियो ना जाए, माखन मिश्री है गए सपने, माखन मिश्री है गए सब, छाछ पियो ना जाए, तेजी आई रे देवरिया मुँह पे नाच लियो ना जाए, तेजी आई रे देवरिया मुँह पे नाच लियो जाए, मुँह पे नाच लियो ना जाए, मुँह पे काज कियो ना जाए, तेजी आई रे देवरिया मुँह पे नाच लियो ना जाए। और कहती है कि अब कपड़े, वो कहता है कपड़े ही सिलवा लो, तो बोले मैं देखो लहंगा लूंगा और दुपट्टा हाय सियो ना जाए, लहंगा लूंगा और दुपट्टा हाय सियो ना जाए, त्योहारन की भली चलाई, त्योहारन की भली चलाई, हाय जियो ना जाए, तेजी आई रे देवरिया मुँह पे नाच लियो ना जाए, तेजी आई रे देवरिया मुँह पे नाच लियो ना जाए, मुँह पे नाच लियो ना जाए, मुँह पे काज कियो ना जाए, तेजी आई रे देवरिया मुँह पे नाच लियो ना जाए। वो कहते हैं तो चलो चूड़ी वगैरह खरीद लाओ, कुछ तो लाओ, कंगना झूमर पहुंची पायल तोल कियो ना जाए, इतनी महंगाई हो रही है। वो कहते हैं कंगना झूमर पहुंची पायल तोल कियो ना जाए, कंगना झूमर पहुंची पायल तोल कियो ना जाए, सिंदूर टिकली काजल बिंदिया, सिंदूर टिकली काजल बिंदिया मोल लियो ना जाए, तेजी आई रे देवरिया मुँह पे नाच लियो ना जाए, तेजी आई रे देवरिया मुँह पे नाच लियो ना जाए। तो कहते हैं कि क्या अब क्या करोगी, देवर भाभी से कहता है तो क्या करोगी, तो वो क्या कहती है कि थोड़े थोड़े जोड़े रुपया हाट कियो ना जाए, थोड़े थोड़े जोड़े रुपया हाट कियो ना जाए, मंगतन को चुटकी भरे आटा, मंगतन को चुटकी भरे आटा आज दियो ना जाए, तेजी आई रे देवरिया मुँह पे नाच लियो ना जाए, तेजी आई रे देवरिया मुँह पे नाच लियो ना जाए, मुँह पे नाच लियो ना जाए, मुँह पे काज कियो ना जाए, मुँह पे नाच लियो ना जाए, मुँह पे काज कियो ना जाए, ओ तेजी आई रे देवरिया मुँह पे नाच लियो ना जाए, तेजी आई रे सुना दे। बहुत सुंदर दीदी। आपको मैं जानती हूँ, आपने सुबह भी 1 घंटे का कार्यक्रम किया है। मैं जुड़ी थी, थोड़ा देर से जुड़ी थी, लेकिन
मैंने और देखा था। फिर आप आए। देखा। बहुत लेकिन सुंदर। अब- और इसी बीच दीदी आपके ढोलक और आपके गानों दोनों के इतने सारे लोग प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं आरंभ पाठक। एक्चुअली वो मेरी बहुत बचपन की एक बहुत प्यारी मित्र है, बहुत करीबी मित्र है। मम्मो उनका नाम है, मम्मो जुड़ी हैं, लक्ष्मी लाल जी जुड़ी हैं, वीना सिन्हा जी, श्रीवास्तव जी, लक्ष्मी लाल जी, अन्नदा पाटनी जी, अन्नदा पाटनी जी हमारे साथ जुड़ी है और कह रही है मैंने लोक गीतों पे बहुत नृत्य किया है और नाचने का मन हो रहा है। प्राची रंधावा जुड़ी हैं हमारे साथ। ओ प्राची, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है तुम्हारा। जी जी जी। तो सभी दर्शकों का प्राची कह रही है बुआ आप एकदम रोशनी का काम करते हैं हमारे जीवन में, सच में आप हमारे सबके जीवन में एक रोशनी लेके आती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका। और बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श मधु दीदी। हाँ जी, जरूर जरूर। होली बाकी था, आपने होली के 2 गीत सुना दिए। मुबारक हो। तृप्ति कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल। तृप्ति कुछ नहीं कहेगी, तृप्ति कुछ तो कह दे मेरे लिए। मेरे सौभाग्य जो आप सब लोगों के बीच हूँ, और मैं गुरु माँ के लिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि जब मैं इस साहित्य जगत, मैंने कहा ना सीधे इन्हीं की झोली में आके गिरी हूँ मैं एक तरह से। तो क्योंकि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था ना कविताओं से ना, पर मैं अपने किसी और काम के लिए, क्योंकि संस्था किसी ने किसने गाया था अभी कि बलेरी माई सगुना, नहीं आज भले नहीं, छोटी नंदिनी ले ले साथ, काफी सारे। देखो मधु शर्मा, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे गाया जाता है। जी। छोटी नंदिनी ले लो साथ, मैंने ओढ़ी चटक चुनरिया और सिर पे धरी गगरिया, छोटी नंदी ले लई साथ, ले दो मैं बजा रही थी ढोलक, बट बहुत बढ़िया, सबको झुमा दिया आपने। चलिए, बहुत सुंदर कार्यक्रम और समय भी काफी हो गया है, तो मुझे लगता है मेरे मेहमान बैठे हैं। जानती हो दीप्ति, रात को इसके लिए गाया जाता है कि औरतें फ्री होके पूरे मन का भड़ास निकाल दे, पूरी रात जाग के। नहीं नहीं, जाग के कर सकती है अगर कोई दूसरा भी हो हेल्पर। अभी हमारे हेल्पर कोई नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। जी जी जी। मैं तो इसीलिए कि आपका धन्यवाद और आपके मेहमानों का भी धन्यवाद, उनके धैर्य का, जो उन्होंने आपको यहाँ बैठ के और यहाँ पर ये कार्यक्रम करने दिया। बहुत बहुत आभारी है किया, फिर यहाँ किया। जी, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत ऐसे ही आपका गुलमोहर फूलता खिलता रहे और हम लोग भी साथ में आके उसका रस मांगते रहे। बहुत मैं मेरे पास धन्यवाद देने के लिए तो शब्द नहीं है। आप लोगों का, आप लोग सब जुड़े, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और लोक गीतों की गतिशीलता ही जो है वो हमारी संस्कृति की अविच्छिन्न परंपरा की जीवंतता का प्रमाण है। जिस दिन लोकगीत नहीं रहेंगे, हमारी संस्कृति की गतिशीलता खत्म हो जाएगी। और गीत लोगों का अधिष्ठान संस्कृति होती है। लोक गीतों का सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है। तो अपने जब हम शहरीपन की तरफ जाते हैं तो उसमें हमारी बौद्धिकता आ जाती है, लेकिन ये क्योंकि हमारे मन से जुड़े गीत होते हैं तो इसमें इसका सीधा संबंध हमारे भावों से होता है। तो अपने जीवन से इन लोक गीतों को कभी दूर ना होने दें।
हमेशा इन लोकगीतों को अपने जीवन में रखें और अपने इनको सहेज कर संजो कर हमें अगली पीढ़ी को सौंपना है। और इनका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इनको गाते रहें, गुनगुनाते रहें विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न अपने जीवन के हर मोड़ पर, और इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहे। तो आज का इस कार्यक्रम की यहीं पे समाप्ति करते हैं और कल गुलमोहर के गुल नामक कार्यक्रम लेकर हम फिर इसी समय पर आप सबके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। तो मिलते हैं